आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से संबंधित प्रश्न, और ये जितने भी क्वेश्चन से आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। तो झारखंड राज्य की जो प्राचीनतम जनजाति है वो कौन है? असुर। कौन है? असुर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो किस जनजाति को माना जाता है? वो असुर जनजाति को माना जाता है। किसे माना जाता है? असुर जनजाति को। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए? तो कितने पाए गए थे? 12। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था? वो सिंहभूम स्थान था। पहले जो है वो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दो भागों में नहीं बटा हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो कौन सा हो जाएगा? बहारगढ़। ठीक है, बहारगढ़। दोस्तों हमारे सुमन क्लासेस में मैथ्स की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है, और रीजनिंग भी, जीके जीएस, खोटा। तो अगर आप लोगों को क्लासेस करनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। हमारा 7वां प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वो असुर और बिरजिया है। ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा हो जाएगा? वो इसको है, इसको हजारीबाग। ठीक है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध मठ के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? तो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा भावनाथपुर गढ़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा, भावनाथपुर गढ़वा। ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो जैन मूर्ति कहाँ मिली है? बेनुसागर में। कहाँ मिली है? बेनुसागर में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसको हजारीबाग से कौन सा नहीं मिला है हमारा? वो कब ग्रह के अवशेष हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये असत्य है। ठीक है। क्योंकि लोहगढ़ी से हमारा कवग्रह के अवशेष मिले हैं। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले हैं जो कहाँ है? रांची में है। ठीक है। कहाँ पे है? रांची में है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस काल के मिले हैं? पूर्व पाषाण काल। ठीक है। पूर्व पुराषाण काल। ठीक है।
झारखंड के निम्न में से किस संस्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो कौन से हैं? हजारीबाग। ठीक है। हमारा अंतिम प्रश्न है, हजारीबाग जिले में स्थित इस्को के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? असत्य नहीं है, उपरोक्त सभी कथने जो है वो हमारा सत्य है। देखिए, क्योंकि यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है, यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र मिले हैं, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे हैं ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे हमारे